कहीं ना कहीं ये आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक लगा दी और कहा कि आप चुनाव प्रचार यहाँ पर नहीं कर सकते या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। और इस मामले पे चूंकि अब ये मामला जांच के दायरे में आ गया है तो इस पर आप मीडिया में टिप्पणी नहीं कर सकते, ये चुनाव आयोग के अधिकारी ने वहां पर कहा। जिसके बाद विनोद तावड़े इस बात को समझ गए, विनोद तावड़े वहां से निकल गए। लेकिन हितेन ठाकुर ने कहा कि मुझे मेरी बात वहां पर रखनी है। लेकिन उसके बाद पालघर पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले गई और अब जो पालघर पुलिस स्टेशन का कोई पुलिस स्टेशन होगा स्थानीय नज़दीक, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है। और वहां पर आगे की बातचीत होगी, उन्हें समझाया जाएगा और चुनाव आयोग उनको विश्वास दिलाएगा कि हम उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर जो हंगामा हुआ था, कहीं ना कहीं इन नेताओं की सहमति तो बनती नजर आई कि जाकर हम मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी अपनी बात रखेंगे, चाहे मुझ पर यानी विनोद तावड़े पर आरोप लगे हो, चाहे क्षितिज ठाकुर का आरोप हो या हितेन ठाकुर का इस पर क्या कहना हो। पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। आप ऐसा नहीं करें क्योंकि कल शाम 6 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आचार संहिता लागू है और इस तरह से दोनों ही उम्मीदवार, दो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार एक कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई। विनोद तावड़े वहां से निकल गए लेकिन हितेन ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, मीडिया से बात करके अपनी बात रखना चाहते थे, पर हालांकि ऐसा होता दिखा नहीं और हितेन ठाकुर को भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। ये पालघर पुलिस की कार्रवाई है जो कि चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। जी नहीं तो अब क्या इस पूरे ही मामले को लेकर, हालांकि तस्वीरें वहां से फिर से आ रही हैं सामने, ये पुरानी है या फिर अभी की ताज़ा हैं, इसको लेकर भी जानकारी हम देंगे दर्शकों को। लेकिन इसमें हितेंद्र ठाकुर दिख रहे हैं और विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं, दोनों ही साथ में बैठे हुए हैं, क्षितिज हालांकि दिख नहीं रहे। मृत्युंजय, अब आगे क्या होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले थे, चुनाव आयोग ने करने नहीं दिया। अब विनोद तावड़े जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि वो वहां से निकल चुके हैं, हितेंद्र ठाकुर को पुलिस लेकर के गई है। अब होगा क्या आगे इस पूरे ही मामले को लेकर? अब बात तीनों की ओर से कैसे सामने रखी जाएगी, कब रखी जाएगी, क्या होगा मतलब आगे? अब देखिए, इसमें कुल मिलाकर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आ जाती है चुनाव आयोग की। अब चुनाव आयोग का एक एसओपी होता है, जब भी चुनाव आयोग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है जहां पर पैसे के लेन देन, पैसे के वितरण, शराब वितरण, खाने की चीज़ें वितरण या ऐसी कोई चीज़ जो चुनाव प्रभावित कर सके, ऐसे वितरण का मामला सामने आता है तो चुनाव आयोग संज्ञान लेती है। अब चूंकि चुनाव आयोग की टीम वहाँ पर पहुँच गई है तो एक एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके तहत जो भी विवादित सामग्री पकड़ी गई है, चाहे वो डायरी हो, चाहे कुछ कैश पकड़े गए हो या फिर कुछ अन्य चीज़ों में रखे हुए सामान हो, इन चीज़ों को चुनाव आयोग जब्त कर लेगा। उसके सामने जब ये जब्ती की जाएगी तो वहाँ पर मौजूद लोगों में से 5 लोगों का हस्ताक्षर भी लिया जाता है, उन्हें विटनेस बनाया जाएगा और इन चीज़ों को जब्त करके चुनाव आयोग अपने हिरासत में ले लेगा, अपने संज्ञान में ले लेगा। फिर ये जो नेता इसमें इन्वॉल्व है उनका बयान दर्ज किया जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि ये बयान कब दर्ज होगा। अभी मौके पर क्या सिचुएशन है ये जानने की कोशिश करते हैं। राजेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे साथ लाइव, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश, दिखाइए जरा वहाँ की तस्वीर अगर आप दिखा पाए, अभी क्या है वहाँ पर ताज़ा हालात? जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस जो है बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रोकी गई जो है चुनाव आयोग की तरफ से, उसी समय जो है यहाँ पर जो है विवाद शुरू हुआ। जो है हितेन ठाकुर ने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रुकूंगा, क्योंकि विनोद तावड़े यहाँ से जो है बाहर जाने लगे थे और हितेंद्र जी ने उनको जो है रोका। तो इस तरह से उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है पुलिस से उनसे बात होती रही और उनको बाहर लाया गया। और अभी यहाँ पर गेट की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो है जो सिचुएशन है उसे पुलिस ने कंट्रोल में किया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर भारी जमावड़ा है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं दोनों पार्टियों के वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गेट की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो भारी बंदोबस्त, ये जो देखिए कि हितेंद्र ठाकुर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि जो है क्या मामला हुआ है। राजेश, वहां पर अगर हितेन ठाकुर या क्षितिज ठाकुर में से कोई है, अगर आप बात कर पाए उनसे, जरा कीजिए, बात कीजिए, कोशिश कीजिए। मेरे को कर दिया हटाने दो यार। सर मामला क्या, आप अभी पुलिस ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोक दिया है? सर प्लीज बताएं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोक दिया है? चला प्लीज सर, प्लीज बताएं, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोका? क्या हुआ था वहाँ पर, जानकारी कहाँ से मिली राजेश, अगर इसके बारे में बोल पाए? माझं रक्षण मी करील, थांबा ना जरा। सर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोक दी है, बस इतना आप जानना चाह रहे हैं?
विनोद तावडेंनी एकही शब्द त्यांचा न सांगता दिले. अहो सांगणार काय, सांगण्याकरता काय आहे का? पैसे वाटप मीटिंग हे करायचं असते का? और पुलिस ने क्यों रोका? तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अपने आड़े आएगा ये सब बीजेपी के, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था. तो बोलता है आचार संहिता में प्रेस कॉन्फ्रेंस. कौन से आचार संहिता में लिखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिखने का? इसका निषेध सही महीने में तो आपने करना मांगता है. ये तुमचं काय आहे? लेकिन सर विनोद तावड़े भी आपके साथ बैठे थे और अचानक वो उठ करके दूसरी तरफ चले गए. अरे जो यहाँ के डीसीपी मैडम है उन्होंने बोला कि कलेक्टर साहब बोलते प्रेस कॉन्फ्रेंस. ऐसा कौन सा कानून है? सर कहीं प्रेशर है आपके ऊपर? मेरे ऊपर प्रेशर? मैं किसी के बाप का प्रेशर नहीं लेता. संख्या है कि हाँ उसके अंदर भी और भी कुछ माल पाया जा सकता है. माल तो है, बहुत है माल. जोपर्यंत कारवाई करत नाही तोपर्यंत विनोद तावडेंना आम्ही सोडणार नाही, अशा पद्धतीची भूमिका असताना आता विनोद अहो आता मला फोन बघा, माझ्या 50 फोन केले. आता जा आहे ते संपवा, मिटवा. आपण मित्र आहेत, सोडून दिलं. आपण किती पैसे मिळाले काय? वेगवेगळ्या रूम मध्ये कुठे 10 लाख, कुठे 2 लाख, कुठे 5 लाख. ते पोलीस प्रशासन आणि आरोना विचारा इलेक्शन कमीशन. अरे इनकी औकात है क्या ऐसा करने का? लेकिन क्या आप पे जो है सुरक्षा बल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है? किस तरह आपको जो है? मेरे को सुरक्षा दल या किसी के दबाव को मैं नहीं जमता ही करता, लेकिन हाँ इलेक्शन कमीशन और पुलिस पे प्रशासन का दबाव है. तुम्हाला एकतर ज्यावेळेस दहशतवाद सांगतात आणि ते पुन्हा आणखी तेच आरोप करतायत की या ठिकाणी तुमची दादागिरी, आम्ही पैसे वाटत नव्हतो. मग मिळाले कोणाचे पैसे? माझे होते. विनोद तावडे 48 तास अगोदर सगळ्या नेत्यांनी बाहेर जायचं असते, थांबले कसे? विनोद तावड़े और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रही थी, क्या बात होने जा रही थी जो पूरी नहीं हुई? आरोप उनको सह नहीं सकते ना, इसलिए उन्होंने रोक दी. चलो धन्यवाद. वीरेंद्र ठाकुर जी हैं जो यहाँ पर आप देखिए कि गेट के बाहर यहाँ पर उनके हाथ में एक स्पीकर है और उसके जरिए जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं. और उनका यही आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई है क्योंकि आचार संहिता का जो है इसमें जो है हवाला लिया गया है और पुलिस बल के दम पर जो है वो यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने जो आवाज उठाई है यहाँ पर कि किस तरह से जो है पैसे का लेन देन है, उसको लेकर के जो आवाज उठाई गई है उसको लेकर के पुलिस बल यहाँ पर जो है उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है. तो इस तरह से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये विरार के होटल में रियल बात है. बिल्कुल बिल्कुल राजेश, आप तस्वीरें लगातार वहां की दिखाते रहे और जो कार्यकर्ता जो वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी के ही कार्यकर्ता है ना, ये इनसे भी बातचीत कीजिए. इनको क्या जानकारी मिली है, कहां से इनको ये जानकारी मिली कि यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं, विनोद तावड़े पैसे लेकर के आए हैं और भी सारी चीजें जहां से मामला उजागर हुआ, जहां से मामले के बारे में पता चला, ये कुछ बता पा रहे हैं? राजेश, जाएंगे राजेश के पास. उससे पहले हितेंद्र ठाकुर ने क्या कहा है? संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने रुकवाई, ये उन्होंने कहा. बीजेपी का सच सामने ना आ जाए इसलिए रुकवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बात उन्होंने कही है. नोट कांड पर बोले बहुजन विकास आघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर. उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने वाले थे लेकिन चुनाव आयोग ने इसको रुकवा दिया. बीजेपी का सच सीधे सीधे देखिए, हितेंद्र ठाकुर जो है चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का सच सामने ना आ जाए इसलिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहां पर रुकवा दिया. अब इस पूरे ही मामले को लेकर लगातार किस तरीके से नया नया एंगल सामने आ रहा है. तीनों ही साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर और विनोद तावड़े, लेकिन अचानक से पुलिस वहां पर आती है. चुनाव आयोग की ओर से जो कहा गया कि आप पीसी नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये बात मुंबई पुलिस की ओर से कही गई और बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दी गई. जिसके बाद वहां से हितेंद्र ठाकुर हालांकि बाहर निकले, क्षितिज बाहर निकले, विनोद तावड़े को कहा जा रहा है कि वो वहां से निकल चुके हैं. लेकिन बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये हितेंद्र ठाकुर ने बात कही है. राजेश मेरे साथ लगातार बने. राजेश, जो बातें आपने अभी कही या फिर जो बात आपने की हितेंद्र ठाकुर से, उसमें भी सीधे सीधे चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है.
जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सत्ता उनकी है, पुलिस उनकी है और इस वजह से जो है यहाँ पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई, क्योंकि आचार संहिता में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शासन की तरफ से दबाव बनाया गया है पुलिस पे और चुनाव आयोग पे दबाव बनाया गया, इस वजह से जो है यहाँ पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई है। और बहुत बड़े बड़े आरोप हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ियां हैं कमरों में, वहां पे भी पैसे हो सकते हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। जो डायरी उन्होंने दिखाई है, डायरी में जो है तमाम लेखा जोखा लिखा हुआ है, तस्वीरें भी दिखाते रहे साथ में राजेश। जी मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि लगातार हितेंद्र ठाकुर, आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो अभी देखिए कि फिर से पुलिस उनको जो है साथ अंदर लेकर के जा रही है और यहाँ पर अब उनके बेटे भी उनके साथ है। क्षितिज, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या ये पुराना दो शब्द आप क्या कहना है? पिताजी ने आपके बोला, लेकिन आप थोड़ा कुछ बताएंगे अभी क्या बोला गया? क्या हो रहा है बताता हूँ, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। ये कार्यकर्ताओं को अभी बताया जा रहा है कि गाड़ियां यहाँ पर पैसे उसमें और तमाम चीजें हैं। क्राउड मैनेज करने दो, मैं बताता हूँ। तो देखिए कि अभी क्षितिज ठाकुर जो है वो बात हमसे नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। अभी जो यहाँ पर एक सवाल का जवाब मिल पाए कि तीनों ही साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे, मकसद क्या था? अगर इस सवाल का जवाब मिल पाए, तीनों ही साथ में बैठकर पीसी क्यों करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, ये सवाल मैंने हितेंद्र ठाकुर जी से किया था, उनसे हमने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, हमको बोला गया कि साथ में बैठते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, इसलिए जो है हम यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जो है कुछ एक बार मैं क्षितिज से फिर बात करना चाहूंगा। क्षितिज, 1 मिनट मैं बात करना चाहूंगा। तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने जा रहे थे? बस एक सवाल है मेरा, बस तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलकर क्यों करने जा रहे थे? चार लोग जो लोग इधर आए थे क्या कर रहे थे इधर? इलेक्शन 24 घंटे के पहले इधर बाहर के लोग आने नहीं मांगते, क्यों आए थे? 48 घंटे के पहले इधर मतदार संघ में बाहर के लोग आ नहीं सकते, क्यों आए थे? और उम्मीदवार ने क्यों उनको बुलाया था? विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था। विनोद तावड़े जी ने ही बोला था कि सब साथ में मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। तो देखिए, ये क्षितिज ठाकुर ने अभी साफ किया कि विनोद तावड़े ने कहा था कि जो है हम यहाँ पर मिल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और अपनी अपनी बात रखाते हैं, लेकिन उनका यही विरोध है कि यहाँ पर आखिर जो है 48 घंटे से यहाँ पर लोग मौजूद थे होटल में और किस तरह से वहाँ पर ये क्या काम हो रहा था, क्या बातें हो रही थी, वो जो है उनको समझ में नहीं। इसके लिए जो है ये विवाद खड़ा हुआ है और उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है।